हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज हमने एक चैप्टर लेकर आए हैं घड़ी। ठीक है, घड़ी के क्वेश्चन आज मेरा देखते हैं और देखते हैं कि घड़ी में किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है। सारा आज की वीडियो में यह सब क्लियर करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि घड़ी में 9:45 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए इसके बारे में एकदम पूरा बेसिक से बता रहे हैं, आप एक एक पॉइंट एकदम समझते चलिए। इसके बाद सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि 9:45 हो रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण में देखने पर कितना दिखाई देगा। तो आइए देखिए, अगर केवल घंटा में दिले रहेगा, जैसे कि घड़ी में 12 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है। अच्छा पहले ये जान लीजिए, ये जान लीजिए कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है। तो 1 घंटा में आपका 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। और अगर कह देगा कि 1 घंटा में 60 मिनट और फिर कह देगा कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, 60 सेकंड होता है। तो देखिए हमारा कहने का मतलब कि अगर घंटा में देगा, जैसे कि कह देगा कि घंटा में, एक पॉइंट समझिए। तो देखिए अगर घंटा में देगा तो केवल 12 में से घटाएंगे। क्या करेंगे, केवल 12 में से घटाएंगे। कब, जब घंटा में देगा। कहने का मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे, जैसे कि पूछेगा कि घड़ी में 1 बज रहा है तो बताइए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा घड़ी में 4 बज रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसे पूछेगा। अगर घंटा मिनट दोनों में देगा तो क्या करेंगे। तो घंटा मिनट अगर दोनों में देगा तो देखिए ना, घंटा मिनट अगर दोनों में देगा ना तो 11:60 में से माइनस करेंगे। देखिए यहाँ लिख रहे हैं घंटा प्लस मिनट दोनों में देगा तब। समझते रहिए, एक पॉइंट एक भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, दोनों में देगा तो कितना मिले, 11:60 में से घटाएंगे। तीसरा रह गया क्या कि अगर घंटा मिनट सेकंड तीनों दे देगा तो क्या करेंगे। अगर घंटा मिनट और सेकंड तीनों दे देगा तो क्या करेंगे। तो देखिए ना 11:59 और 60 सेकंड में से घटाएंगे। तीनों है इसमें, कौन कौन है, घंटा भी है, प्लस मिनट भी है और प्लस सेकंड भी है। तीनों में से घटाएंगे। अब देखिए तीनों पर से क्वेश्चन एक को क्लियर करवा रहे हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में अगर कहेगा समझते रहिए, कहेगा कि अगर घड़ी में अगर 4 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब बताए। देखिए ना, ये पहल का 4 बज रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया है का कि 4 बज रहा है तो 4 बज रहा है, ये तो केवल घंटा में दिया है। घंटा में हम बताए हैं कि कितना में से घटाना है, 12 में से केवल घटाना है। तो क्या करेंगे, 12 में से क्या करेंगे, 4 घंटा घटा लेंगे। तो 4 घंटा घटाएंगे तो कितना बजेगा, तो घड़ी में आपका 8 बज रहा होगा उस समय। दर्पण में 8 बजे दिखाई देगा। जैसे घड़ी में हम देखें कि 4 बज रहा है, लेकिन पूछेगा कि दर्पण में उसको अगर ताकेंगे तो कितना दिखाई देगा। तो 4 इसमें ले माइनस कर लेंगे तो कितना दिखाई देगा, 8 बजे दिखाई देगा। 8 बज रहा होगा दर्पण में। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या करेंगे, अगर घंटा में दे रहेगा तो 12 में से घटाएंगे। ये वो क्लियर होगा। अगर यही सवाल इधर तो दिखाई नहीं देगा, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं केवल, ये वाला मिटा रहे हैं। ये तो हो गया आपका घंटा वाला। आइए देखिए यहाँ पर जैसे देखिए घंटा वाला देख लिए। अगर यही सवाल अगर घंटा में नहीं, अब घंटा मिनट दोनों में पूछेगा। जैसे कहिएगा कि 4 बजकर
4:30 हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है, 4:30 हो रहा है। तो बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 4 बजकर, घड़ी में 4 बजकर यानी कि 4:30 बज रहा है, 4:30 हो रहा है। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए ना, इसमें घंटा भी है और मिनट भी है, तो कवना में चलेगा। तो हे में घंटा मिनट है, तो इसमें जाएंगे, क्या करेंगे कि हम 11:60 में माइनस कर देंगे, यानी कि 4:30 माइनस कर देंगे। तो इसमें घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 11 में 4 घटाइए तो 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा दर्पण में जो है ना 7:30 दिखाई देगा। देखिए दर्पण में क्या देगा, 7:30 दिखाई देगा। हमारा कहने का मतलब है कि जो भी घंटा मिनट में अगर देगा तो कितना में घटाएंगे, 11:60 में घटाएंगे, 11:60 में घटाएंगे। अब लास्ट एक और समझिए, तीसरा पॉइंट पर के अगर यही कह देता कि देखिए कि 4:49 और 52 सेकेंड हो रहा है, 4:49 52 सेकेंड हो रहा है। तो बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका देखेंगे दर्पण में, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि तो तीनों दे दिया, इसमें घंटा भी दिया है, मिनट भी दिया है, सेकेंड भी दिया है, ई का तीनों दे दिया है। तो तीनों दे दिए हैं, तो क्या करना क्या है, इसमें चल जाइए आप, 11:59 में से घटा देंगे। तो कुछ करना है, बस क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, कितना है, 11:59 और 60 सेकेंड में से कितना हमको माइनस करना है। तो 4 घंटा 49 मिनट और 52 सेकेंड, इसको माइनस करिए आप, माइनस करिए तो घटाएंगे, हासिल देगा तो 8 हो जाएगा, 08 सेकेंड। इसमें करिए 01 हो जाएगा, ये करिए 7, यानी कि 7:10 काउची में दिखाई देगा, दर्पण में इतना दिखाई देगा। तीनों क्लियर कर दिए। अगर 3 तरीक़े से कोनो तरीक़े से पूछेगा तो आप लोग अब बना सकते हैं, ठीक है, अब आप लोग बना सकते हैं, तीनों हम बता दिए। अब देखिए फंसाने वाला थोड़ा सा, अगर इसी को क्वेश्चन को कैसे देगा उसको भी समझ लीजिए। अगर यही क्वेश्चन में अगर ऐसे दे देगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, एक बार देख लीजिए, मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। जैसे देखिए ये तो हम तीनों ही चीज़ बता दिए, तीनों बता दिए। तीनों बता दीजिए। अब देखिए अगर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ देता, हम तो बता दिए कि 12 में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे और 11:59 में से घटाएंगे, तीनों अगर दिले रहेगा तो। लेकिन अगर सवाल ऐसे दे देगा, जैसे देखिए ना, कह देगा ना कि बताइए कि 11:45 हो रहा है, यानी कि हमारा कहने का मतलब कि 11:45 घड़ी में हो रहा है। तो दर्पण प्रतिबिंब बताए, दर्पण प्रतिबिंब आप लोग को बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताए। तो हम तो बताए हैं कि कितना में घटाना है, 2 गो रहेगा तो घंटा मिनट रहेगा तो कितना में घटाना है। तो आप बोलेंगे कि आप तो बताए हैं कि 11:60 में घटाइए, तो 11:60 में इसको 11:45 घटाइएगा, 11:45 उग नहीं रहा है, 11:60 में ले हमको कितना 11:45 घटाना है ना, तो 11:45 घटाना है। तो देखिए ना, घटाइएगा तो कितना बचा, तो ये बच जाएगा आपका 15 आ हेने हो जाएगा 0 तो 0 कोनो घंटा होता है, 0 घंटा होता है तो नहीं होता है। तो 0 घंटा नहीं होता है तो क्या करेंगे ना, जब देखेंगे कि यहाँ पर 0 आ गया, और जब भी देखेंगे कि यहाँ 0 आया तो देखिए ना क्या करेंगे कि 0 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि 23
23 से 60 में ले घटाएंगे, यानी कि अब 24 घंटा वाला ले लेंगे। 24 घंटा जो रेलवे टाइम होता है ना, 24 घंटा दिखाता है, वो वाला ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब 11:45 घटाएंगे। तो यही देखना है। अब 11:45 घटाइए, तो घटाइएगा तो ई तो 15 ही आएगा, ई तो 15 ही आएगा आपका। ई देखिए, तो ई हो जाएगा 2, ई हो जाएगा 1, यानी कि 12:15 दिखाई देगा। 12:15 दिखाई देगा। जब भी यहाँ पर 00 यानी कि घटाएंगे 00 आ जाएगा, तो हम कितना में जाएंगे, तो 23 से 60 में चल जाएंगे। 23:60 में ले अब घटाएंगे तो देखिए 12:15 ना। तो एगो और काम करिए, यहाँ जब भी 0 आएगा ना, तो आप यहाँ पर 12 लिख दीजिएगा। 12 बजे के बाद, 12 बजे सब घड़ी जो होता है ना, साधारण घड़ी, उसमें 00 हो जाता है, फिर अब से स्टार्ट होता है। तो इसलिए 0 आएगा तो यहाँ पर 12 लिख दीजिएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर यहाँ पर 0 आ जा रहा है तो 23:60 में से घटाइए। जैसे देखिए ना, अब मान लीजिए कि अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे दे देता है, ये तो उगबो तो नहीं कर रहा है। जैसे देखिए, कह देता है सवाल कि 15:45 हो रहा है, घड़ी में 15:45 हो रहा है। तो बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो 15 तो हम क्या करेंगे, 15 हम तो 11:60 न बताए हैं, घंटा मिनट रहेगा तो 11:60 बताए हैं, लेकिन 15 ऐसे भी बताएंगे। देखिए पहले ये देख लीजिए, तो 15:45 हो रहा है, तो क्या करेंगे कि उसमें कितना होता है, जो 24 घंटा वाला समय होता है, तो 24 घंटा ना इसमें होता है, तो 24 घंटा को हम लिख सकते हैं कितना, 23:60। 60 मिनट को ही 1 घंटा बोलते हैं, इसलिए 24 घंटा ही लिखा है। ये 23:60 के मतलब ये 24 घंटा है। 23:60, 60 मिनट को बताए हैं कि 1 घंटा बोलते हैं हम लोग। तो अब इसमें ले घटाएंगे कितना, तो 15:45 घटाएंगे। अब देखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा, तो ये तो 15 हो जाएगा। ये घटाइए, आप घटाइएगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 न हो जाएगा, यानी कि 8:15, 8:15 काउची में दिखाई देगा, ये दर्पण में दिखाई देगा जब आप लोग देखिएगा। तो अब इसमें देखिए ना, हम बताए हैं कि 11:60 में से घटाना है। अच्छा 15 ही हो गया, ये 15 है, तो 15 को हम लोग ऐसे साधारण घड़ी में हम लोग देखते हैं तो 12 बजे के बाद गिनते हैं। तो 12 बजे के बाद 12, 13, 14, 15, तो 12 बजे के बाद 12, 1, 2, 3, यानी कि 3:45 ही लिखा है। हम लोग जो घड़ी पहनते हैं उसमें 15:45 नहीं, उसमें 15 को 3 बोला जाता है, 3:45 हो रहा है। तो 3:45 हो रहा है, तो हम लोग इसमें ले अब घटाएंगे तो इतना ही आ जाएगा। देखिए ना, 3:45 घटाइए, 3:45, तो 3:45 में ले घटाइएगा तो 5, 1, ये देखिए 8 ही हो गया, यानी कि 8:15 हो गया। 8:15 आपका आंसर आ गया। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जब भी 12 बजे के बाद 11 बजे के बाद देगा, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि 23:60 में से आप माइनस करिए, एकदम राइट समय आएगा। और नहीं तो ऐसे काउंट करना पड़ेगा, 11:60 में ले भी घटेगा। जैसे कि अभी जब 14 दे देता तो आप लोग 14 इस हम लोग के घड़ी में दिखाई देगा कितना, 14 बजे का, तो 14 बजे का तो 2 दिखाई देगा। ठीक है। अब देखिए एक और समझ लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन के देखिए, बोल रहा है कि एक घड़ी में 9:45 हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो क्या बोले हैं कि कि हमको 11:60 में से घटा देना है। तो घटाइए, 9:45 हम घटाएंगे, तो 9:45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, तो ये 15 हो जाएगा, और इधर कितना होगा, तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2:15 दर्पण में दिखाई देगा, दर्पण में दिखाई देगा। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में सारा डिटेल से बता दिए। अब आइए हम समझते हैं जल प्रतिबिंब समझते हैं। देखिए अगर कह देगा कि घड़ी में
3:40 हो रहा है, 40 मिनट हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब बताए। जल प्रतिबिंब आपको बताना है, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि जब भी जल प्रतिबिंब कहेगा तो 18:30 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे कि 18:30 में से माइनस करेंगे। जल प्रतिबिंब कहेगा तो क्या कहेगा, तो जल प्रतिबिंब कहेगा तो 18:30 मिले। और नहीं तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मिनट बढ़ा के दे देगा तो क्या करेंगे कि 17:90 मिले माइनस करेंगे। दोनों समझिए कब इसको यूज करना है, कब इसको यूज करना है, दोनों पर का एक हो बता दे रहे हैं। जैसे देखिए 3:40 हो रहा है, 3:40 हो रहा है, तो अब बताइए कि हम हे सूत्र में जाए कि ई वाला सूत्र में। दोनों एक के लिखा है, दोनों एगुड़े लिखा है। जैसे कि बताइए हे मिले 18 घंटा है, 1 घंटा में हम कितना बोले हैं, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो ये 1 घंटा इसको दिए तो 60 हो गया, तो ये कितना बच गया 17। तो 60 इसमें जोड़े तो कितना हो गया 90। तो 17 90, तो उहे बतिया दोनों है। हमारा कहने का मतलब है ना कि जो भी 30 मिनट से अगर ज़्यादा वैल्यू देगा तो इसमें आ जाएंगे। जैसे अब देखिए 3:40 तो इसमें ले घटाए कि इसमें ले घटाए, तो 40 दिया है तो इसमें ले घटा दीजिए, यानी कि 3:40। अब बताइए कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, 0, ये 5 हो जाएगा, ये घटाइए आपका, तो ये घटाइएगा तो 14 हो जाएगा 1, यानी कि 14:50। अगर विकल्प में देले रहेगा 14 तो ठीक है, और नहीं तो 14 के ऐसे लिखते हैं 2:50। ठीक है, 2:50। अब क्या करेंगे, अब इसको कब यूज करेंगे, तो इसको भी यूज करेंगे। देखिए जैसे अगर पूछ देता ना कि 15:25 हो रहा है, घड़ी में 15:25 हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब बताए। तो 15:25, अब हमें देखेंगे कि 30 ले कहीं ज़्यादा मिनटवा नहीं ना दिया है ना, 30 ले तो कमे दिया है, तो इसमें एक हाली घटाएंगे कितना 15:25। इसमें घटाइए, तो घटाइएगा तो ये कितना बचेगा 0.5 मिनट ही बच गया, यही कितना 3, ये कट गया, यानी कि 3:05 हो रहा है, 3:05 हो रहा है। देखिए सारा प्रोसेस बता दिए। अब कोण निकालने के लिए हम कल बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।